हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। हम लोग बात करेंगे आज स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। स्पेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्पेरिकल मिरर्स क्या है? मिरर्स तो आपको पता है, मिरर्स को जनरली हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर मीन्स कि जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कॉनकेव वाली होगी। ओके, रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी? कॉनकेव वाली होगी, और बैक साइड से उसको पेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो कॉन्वेक्स साइड वाली होगी ये, और इसको कॉनकेव साइड से हम लोग क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। अगर प्लेन मिरर की हम लोग बात करें तो प्लेन मिरर में जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ ग्लास, इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, और इसको हम लोग किसी भी साइड से पेंट कर देते हैं। ओके, सो ये आपका कॉन्वेक्स बन गया, और ये आपका क्या बन गया? प्लेन बन गया। ओके, ये आपका प्लेन मिरर बन गया। प्लेन मिरर मीन्स कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या है? इनफाइनाइट है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हमने केव साइड से पेंट किया है। और ये क्या है? आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को हमने कॉन्वेक्स साइड से पेंट किया है। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ मिरर वी आर हैविंग। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं इन मिरर्स के साथ। ओके, कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं इन मिरर्स के साथ, तो देखते हैं जो टर्म्स रिलेटेड हैं इन मिरर्स के साथ। लेट अस सी द टर्म। सबसे पहला आता है आपका क्या? पोल। सबसे पहला है आपका पोल। तो ऑब्वियसली जो आपका मिरर है उसका उस मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो एंड्स पॉइंट हैं, दीज आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मिरर। ऑब्वियसली इसका एक सेंटर होगा, इस मिरर का एक सेंटर होगा। उस सेंटर को क्या बोलोगे आप? सपोज मैं उसको ओ से डिनोट करता हूँ, तो ओ को क्या बोलोगे आप? ऑप्टिकल सेंटर। ओके, इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। अब जो ये मिरर है, हमने इसको कहाँ से निकाला है? वी हैव टेकन इट फ्रॉम द स्पेरिकल स्पेरिकल बॉडी। किसी स्पेरिकल बॉडी से हम लोगों ने क्या किया है? कांच का पीस निकाला है। तो उस स्पेरिकल बॉडी का ऑब्वियसली एक सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स के एक इमेजनरी रे है। इमेजनरी रे जो कहाँ से पास करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। उस रे को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट अ प्रिंसिपल रे। इसके पैरेलल जो रेस चलती हैं, इन रेस को क्या बोलते हैं आप? मार्जिनल रेज बोलते हैं। इन रेज को हम लोग कहते हैं क्या? मार्जिनल रेज। मेन आपकी प्रिंसिपल रे हो गई। प्रिंसिपल रे मीन्स की जो कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, उसको क्या बोल देंगे आप? उसको बोलेंगे आप प्रिंसिपल रे। और जो रेज इसके पैरेलल चलती हैं, उन रेज को आप क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड देम अ मार्जिनल रेज। अब आगे चलें। अगर एक इसमें फोकल लेंथ होती है, और वी कैन सी अ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करेंगी। आप जो पैरेलल रेज आ रही हैं, दे कन्वर्ज या फिर ट्राई टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। इस रे को क्या बोलते हैं आप? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और वी सिंपली कॉल्ड इट अ फोकस। और एफ से ओ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया आपका? फोकल लेंथ हो गया। जनरली सारी रेज फोकस पे कन्वर्ज करती हैं, या फिर कोशिश करेंगी इस पे कन्वर्ज करने की। जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो तो फोकस से ही जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास आउट होती हैं। बाकी जो दूसरी रेज हैं वो कोशिश करेंगी कि वो एफ पे कन्वर्ज हो जाए, या फिर एफ पे कन्वर्ज हो। ठीक है, कोशिश करेंगी या तो एफ पे कन्वर्ज हो जाए, या फिर एक्चुअल में उस पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। सो इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो ये जो फोकस होता है जस्ट सी और ओ के का मिड पॉइंट होता है। मीन्स के जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं उसको आर से लिखूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू क्या होता है? 2f होता है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू किसके है? 2f के बराबर है। अब देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्रूव करते हैं कि ये क्या है? जस्ट प्रिंसिपल फोकस का ट्वाइस है। और वी कैन से कि जो f है, f इक्वल्स टू r/2 है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो क्या निकल के आएगा, इट विल बी एफ इक्वल्स टू आर बाय 2 निकल के आएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोगों ने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, वी हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर लिया। ओके, सपोज दिस इज माय कॉन्केव मिरर, और ये जो कॉन्केव मिरर है ये क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर में एक फोकस हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, दिस इज द फोकस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एंड दिस इज सपोज ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सी है। सपोज एक रे आ रही है, दिस इज द रे कमिंग, यहाँ से एक रे आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। उसके बाद क्या पैरेलल, उसके बाद क्या करेगी ये पैरेलल, जब ये बिकॉज इट इज कमिंग पैरेलल, तो दैट मीन्स ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये कैसे मैंने निकाला, ये हमारे रूल्स होते हैं कि जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है, वो फोकस से पास करती है। तो ये फोकस से पास कर रही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ नॉर्मल, इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज द, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, से दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, आई बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे आप, यू कॉल्ड इट आर। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। सो दो एंगल्स मेरे बन गए। आप देखते हैं फिगर को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं फिगर को देख रहा हूँ तो जो ये वाली रे है, जो आपकी मार्जिनल रे है और जो आपकी प्रिंसिपल रे है, दोनों की दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, इट विल ऑल्सो इक्वल्स टू आई, ये भी आई हो जाएगा। ओके, ये भी आई हो जाएगा। एंड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के होता है। ओके, एंगल आई इक्वल्स टू किसके है, एंगल आर के है। तो दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स आपका ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों के दोनों क्या हो गए, दे आर इक्वल एंगल्स, दोनों इक्वल हो गए। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जब मैंने कहा कि आई इक्वल्स टू आर हो गया, तो जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं सी एफ, इसको कह देते हैं से इट इज जी। तो ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल सी एफ जी क्या है, आइसोलेसिस ट्राइंगल बन गया है। ये क्या हो गया आपका, आइसोलेसिस ट्राइंगल बन गया। इस आइसोलेसिस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है। कौन कौन से हैं वो एंगल, एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है। दे बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इट मीन्स कि दैट दिस सी एफ इक्वल्स टू किसके हो गई है, एफ जी के हो गई है। सी एफ इक्वल्स टू किसके हो गई है, एफ जी के हो गई है। अब क्योंकि ये दोनों की दोनों रेज बहुत एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड होने से क्या होगा, हम इमेजिन करते हैं कि जो ये जी है ये इसके ऊपर ओ के ऊपर मर्ज कर गया है। ओके, जो जी पॉइंट है ओ पे क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा आपका, एफ ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ओ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ जी के। ओके, एफ ओ इक्वल्स टू एफ जी के हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सी एफ इक्वल्स टू एफ ओ इक्वल्स टू एफ जी। ओके, तो दैट मीन्स जो सी ओ है, सी ओ इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ ओ हो गया। और एफ ओ क्या है आपका, एफ ओ इज द प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है आपकी फोकस है, तो इसकी जगह पे मैं एफ लिख देता हूँ। और सी ओ क्या है, सी ओ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट मीन्स के एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2 हो गया, जो हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, यही हम लोगों ने प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड दिस। सो गाइज आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है कि एफ क्या होता है, आर बाय 2 है। एफ क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस। अब इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरर्स फॉर्मूला। ओके, मिरर्स फॉर्मूला जो भी है दैट आई विल टेल यू। ओके,
बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मेरिल्स फॉर्मूला क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.